आइए टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट में आज हम सभी का स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे यूनिवर्सल एसी कंट्रोल सिस्टम पीजी मोटर। आजकल हम लोग स्प्लिट एसी में इंडोर साइड में अगर पीसीबी ख़राब हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए तो काफ़ी हम लोग परेशान होते हैं कि टाइम पे हमें पीसीबी मिलता नहीं है, जिसके वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें होती है। कस्टमर को हम लोग जल्दी से सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में टेक्नीशियन या कस्टमर काफ़ी परेशान होता है कि किस तरीके से क्या किया जाए कि मेरे को इमीडिएटली एसी चालू हो जाए। तो आजकल मार्केट में यूनिवर्सल पीसीबी आया हुआ है। यूनिवर्सल पीसीबी का मतलब ये है कि ये एक पीसीबी कंबाइंड पीसीबी है, यानी किसी भी मशीन में, किसी भी कंपनी के मशीन में एलजी हुआ, वोल्टास हुआ या और भी अन्य कोई भी स्प्लिट एसी है उसकी पीसीबी अगर जो कंपनी की लगी है उसको निकाल के यूनिवर्सल पीसीबी लगा सकते हैं, जिससे हमारी एसी चालू हो सकती है। चलिए आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज हम ये जो पीसीबी है यूनिवर्सल एसी पीसीबी है। एसी और डीसी दोनों आता है। एसी का मतलब ये हुआ कि जो पीसीबी है अगर मोटर उसका अगर एसी है, अल्टरनेट कनेक्ट 230 वोल्ट से अगर चलता है तो वो एसी होगा। जो आउटडोर को अगर एसी करंट अगर सप्लाई करता है पीसी से तो वो एसी होगा। जो डीसी पीसीबी वो होगा जो कि जिसकी मोटर इंडोर की मोटर जो होती है वो अगर चलती हो डीसी करंट से तो वो डीसी होगा, और आउटडोर को डीसी अगर सप्लाई भेजता हो तो। चलिए आज हम इसको देखते हैं कि यूनिवर्सल पीसीबी काम कैसे करता है और कैसे होता है। आज हम लोग इसको ओपन करेंगे। देखिए ये है यूनिवर्सल पीसीबी का पूरा सेटअप, जिसके अंदर एक है रिमोट, बहुत ही खूबसूरत रिमोट है और बहुत ही अच्छा रिमोट है। ये देखिए ये रिमोट है जिसमें सारी चीज़ें हैं, ऑन ऑफ है, टेम्परेचर अप एंड डाउन है, फ़ैन स्पीड है, कूल मोड है, स्लीप है, टाइमर है, सारी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें बैटरी लगाया जा सकता है। तो रिमोट आएगा इस किट में। उसके बाद देखिए बहुत अच्छी बात है कि इस किट के लिए देखिए इसमें क्लिप दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये क्लिप दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का क्लिप है। दूसरा हम इसमें देखते हैं, ये देखिए ये सेंसर है इस किट के अंदर, यूनिवर्सल पीसीबी के अंदर ये सेंसर है। ये डिजिटल बोर्ड है सामने का, जिस पे कहने का मतलब है कि टेम्परेचर हमें दिखेगा। देखिए ये इसको सामने फ्रंट पे लगाया जा सकता है। तो ये उसका कम्युनिकेशन केबल है, ये उसकी लीड है, ठीक है। देख लीजिए ये सेंसर है, ये सेंसर है, और ये सेंसर, ये एक सेंसर है जो देखिए ये कॉइल्स की सेंसर है, ये कॉइल्स की सेंसर है, और ये रूम टेम्परेचर की सेंसर है, ठीक है। हम इस पीसीबी में देख रहे हैं ये रूम टेम्परेचर की सेंसर है। दूसरी चीज़ें हम देखते हैं, ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है 230 से जूम करके देखते हैं, 230 से 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। 230 से 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ये एक साइड का पॉइंट इनपुट है, दूसरे साइड का पॉइंट आउटपुट है। यानी एक साइड इस ट्रांसफार्मर में 230 का वोल्टेज जाएगा पीसीबी से, और दूसरे साइड से निकलेगा 12 वोल्ट जो पीसीबी को सप्लाई देगा। पीसीबी वर्क इससे करेगा। ये इसका ट्रांसफार्मर है। दूसरी चीज़ें हैं, चलिए हम देखते हैं। ये है कैपेसिटर, ये है कैपेसिटर जो फ़ैन मोटर जो है इंडोर की जो फ़ैन होती है उस फ़ैन को की कैपेसिटर होती है, ये उसकी है कैपेसिटर। देखिए ये 1.4 MFD का कैपेसिटर है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आते हैं, ये है हमारा बेसिक पीसीबी कंट्रोल। देखिए ये है हमारा बेसिक पीसीबी कंट्रोल। अब इसका हम कनेक्शन देखेंगे, हम इसका कनेक्शन जानेंगे, इसका कनेक्शन किया कैसे जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा है पीसीबी, ठीक है। अब बैक साइड का है ये इन साइड का है। तो घबराने की बात नहीं है। हम आज यूनिवर्सल पीसीबी का वायरिंग करके देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी पॉइंट कहाँ पे आती है और कहाँ पे लगेगी।
चलिए हम इसको देखने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारी पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है, ये है हमारी, ये पॉइंट जो है ये हमारी पॉइंट्स है न्यूट्रल, जो हमारी पावर सप्लाई से एक न्यूट्रल, पावर बोर्ड से जो आएगी न्यूट्रल इंडोर के लिए, वो एक न्यूट्रल यहाँ लग जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है न्यूट्रल का, ये इंडोर से आउटडोर को जो सप्लाई जाएगी उसकी न्यूट्रल यहाँ लग जाएगी। यानी इंडोर से जो आएगी न्यूट्रल एक प्लग से, वो एक यहाँ लग जाएगा। दूसरा न्यूट्रल यहाँ से आपको आउटडोर को चला जाएगा। दूसरा आता है जो इंडोर का जो 3 पिन प्लग है, वहाँ से लाइन यानी फेस, ये फेस यहाँ लग जाएगा, न्यूट्रल यहाँ लग जाएगा। और इंडोर से आउटडोर के लिए जो न्यूट्रल जाएगा वो यहाँ लग जाएगा। अब आता है इसके बाद सीपी जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसर आउटपुट सप्लाई, यहाँ लग जाएगा हमारा कंप्रेसर आउटपुट सप्लाई, ठीक है। और ये चीज़ें जो है ये हमारा सीपी रिले है, ठीक है। जो सीपी रिले हमको आउटपुट देता है, सप्लाई इनले करेगा, उसके बाद 3 मिनट के बाद हमारा ये रिले ऑन होगा, उसके बाद सीपी को सप्लाई जाएगा आउटडोर को, ठीक है। 2 चीज़ क्लियर हो गया, न्यूट्रल, लाइन और सीपी कंप्रेसर के लिए। तो यहाँ से एक और यहाँ से एक, ये दो लाइनें न्यूट्रल और फेस, ये 2 लाइनें जाएगी आउटडोर के लिए। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या है। अब ये है ट्रांसफार्मर, अब हम लोग थोड़ी सी यहाँ देखते हैं। ये है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर का ये लीड, एक लीड आपको लगेगा, आपको यहाँ पे, ट्रांसफार्मर का एक लीड लगेगा आपको यहाँ पे, इनपुट लगेगा यहाँ पे, ये लग गया। अब ट्रांसफार्मर का आउटपुट, ये लीड आउटपुट आपको लगेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, आउटपुट लगेगा आपको यहीं लगेगा, ठीक है। आउटपुट लगेगा यहाँ पे। ट्रांसफार्मर इनपुट लिखा भी है, गलती से मुझे यहाँ से लग गई थी, यहाँ लिखा है ट्रांसफार्मर इनपुट और ट्रांसफार्मर आउटपुट यहाँ लग गया। यानी हम ट्रांसफार्मर का वायरिंग कर लिए, इनपुट यहाँ लगा दिए और आउटपुट यहाँ लगा दिए, ठीक है। अब आता है हमारे पास सेंसर, ये हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर है, ये हमारा रूम लिखा भी है रूम RM, देखिए जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ लिखा है देखिए RMT1, यानी RMT1 का मतलब है रूम टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। इसका पॉइंट यहाँ लग जाएगा। दूसरा लिखा है, जूम करके दिखाते हैं आपको, RMT2 रूम टेम्परेचर कॉइल सेंसर, ठीक है, दूसरा सेंसर, यानी रूम टेम्परेचर दूसरा सेंसर। ये है आपका कॉइल सेंसर, देखिए ये है कॉइल सेंसर, ये है उसकी लीड, ठीक है। ये लीड आपको लग गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या लग गया, ट्रांसफार्मर इन आउट और रूम टेम्परेचर सेंसर, ओके, रूम टेम्परेचर कॉइल सेंसर, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, ये है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की लीड है, ये लीड है, ये लीड आपकी कैपेसिटर की लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये कैपेसिटर की लीड लग जाएगी आपकी कहाँ पे, यहाँ पे, ये कैपेसिटर की लीड लग गई यहाँ पे, ठीक है, ये लग गया। ये जो पॉइंट है NKC, ये है फ़ैन मोटर की, इंडोर की फ़ैन मोटर की। देखिए मैं नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ, मैं नज़दीक से इसको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये है किसकी, ये है इसकी इंडोर मोटर की। ये लग जाएगा आपको कनेक्टर, ये कनेक्टर लग जाएगा आपका इसमें,
ठीक है, ये कनेक्टर लग गया इसमें, और ये तीन केबल है, 3 लाइनें हैं जो हैं, ये इंडोर में जाके कनेक्ट हो जाएगी, इंडोर के मोटर में कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिजिटल बोर्ड। हमारा डिजिटल बोर्ड, ये डिजिटल बोर्ड आपको लग जाएगा, ये डिजिटल बोर्ड लग जाएगा आपको इसमें, यहाँ पे देखिए, ये डिजिटल बोर्ड यहाँ पे लग गया। ये आपकी हो गई कंप्लीट वायरिंग। यहाँ पॉइंट पे न्यूट्रल लग जाएगा, लाइन पे ये लाइन लग जाएगा, पीसी ऑन हो जाएगी, और आउटडोर का कंप्रेसर का सीपी यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल यहाँ से, सीपी यहाँ से चला जाएगा। और ये 2 चीज़ें जो हैं, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये अगर इन्वर्टर टाइप का होगा उसमें ये पीसी ये पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो हम आज सीखे इन्वर्टर टाइप का पीसीबी का वायरिंग, कैसे वायरिंग होगा और किस तरीके से वायरिंग होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को खूब लाइक करेंगे और सीखने के प्रयास करेंगे टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट के इसमें क्लास में।